जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप प्रतिमाह फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हो अपने राशन कार्ड के थ्रू और आपको प्रतिमाह 5 किलो राशन दिया जाता है, तो अब आपको दोहरी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि अब आपको प्रतिमाह 1000 रुपये भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। हालांकि अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सर आप पिछली कई वीडियोज़ से इस चीज़ को बता रहे हो कि 1000 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे, बट आपने अभी तक कोई भी फाइनल डेट नहीं बताई है। तो भाई मैंने आपको पहले भी बोला है और इस बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को केवल न्यूज़ बताना है। अब जो मुझे जानकारी मिलती है मैं वो आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डेट निकल के आई है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है, कब से उसके फॉर्म भरे जाएंगे 1000 रुपये वाले, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है राशन कार्ड न्यू बेनिफिट्स 2025, यानी 2025 को लेकर के अपडेट है। क्या अपडेट है? भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जो कि फरवरी, जी हाँ साथियों देखिए यहाँ पर अब फरवरी 2025 कर दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई बार इस डेट को चेंज किया है, जो कि वो पहले भी करती रही है। पहले हुई थी 12 जनवरी, फिर हुई 21 जनवरी। अब महाकुंभ के कारण कहो या किसी और वजह कह लो, या बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, उसको लेकर के कह लो, गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ा दिया है। यानी कि अब फरवरी 2025 में किसी भी दिन इसका फॉर्म आ सकता है। तो ऐसे लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए लोग हैं, तो यार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो लोग पुराने लोग हैं, अगर मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हो तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना इंपॉर्टेंट अपना कीमती समय हमको दे रहे हो। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस नई योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपका होता है, जिसके थ्रू आपको फ्री राशन का लाभ दिया जाता है, इसी के थ्रू आपको 1000 रुपये भी अब ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इसके तहत ये योजना शुरू करी जा रही है, जिसका लक्ष्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो देखिए एक सवाल यहाँ पर बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर किस कार्ड पर मिलेगा, ये क्लियर कर दीजिए। ग्रीन कार्ड पर मिलेगा, PHH पे मिलेगा, APL पे मिलेगा, BPL पे मिलेगा या अंत्योदय पे मिलेगा? तो आप लोग को यहाँ पर देखिए क्लियर हो रही होगी एक चीज़, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 80 करोड़ लोग। अब पूरे देश के 80 करोड़ लोग हैं, तो भाई इसमें सभी प्रकार के कार्ड शामिल होते हैं, चाहे वो NPHH हो, PHH हो, अंत्योदय हो, APL BPL, मतलब कोई भी कार्ड अगर आपके पास है, पीला गुलाबी हरा, तो आपको उस पर ये 1000 रुपये भी मिलेंगे और आपको जो राशन मिलता था वो भी मिलेगा। बट आप लोग के लिए परेशान करने वाली खबर ये हो सकती है, क्योंकि राशन में थोड़ी सी कटौती आपको देखने को मिलेगी। पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, क्या कम हुआ है, गेहूँ कम हुआ है, चावल कम हुआ है, या फिर कौन सी नई चीज़ बढ़ी है। 1000 रुपये तो गवर्नमेंट दे रही है, तो आपसे इसके बदले में वो क्या ले रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी देखिए केवल, बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर ऐसा तो नहीं राशन मेरा बंद हो जाएगा। और भाई आप लोग सोशल मीडिया पे देखोगे यार, यूट्यूब पर देखोगे, तो बहुत से ऐसे चैनल हैं जो ये अफवाह को फैला रहे हैं कि राशन बंद होने वाला है, केवल 1000 रुपये ही दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि न केवल मुफ्त में राशन, बल्कि आपको हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। बट राशन में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, ये बात तय है। तो क्या चीज़ कम होगी वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो यह कदम गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह कैसे राशन कार्ड धारकों के जीवन में बदलाव लाएगी। तो अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल हम आगे बताने वाले हैं, सारी पात्रता बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, एंड फाइनली आपको फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे कि कब तक आपको इसका फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे लिखा हुआ है राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले 6 बड़े लाभ, यानी कि कौन कौन से आपको 6 बड़े लाभ मिलेंगे। चलिए उन पे एक नज़र डाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मुफ्त राशन, यानी प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें गेहूं और चावल दोनों ही चीज़ें शामिल होंगी। हालांकि यहाँ पर 5 किलो लिखा हुआ है, बट आगे आपको हम इसका अपडेट वर्जन बताएंगे कि कितना राशन कम किया जा रहा है। और उसके बाद आप लोग सेकंड यहाँ देखोगे लिखा हुआ है मासिक आर्थिक सहायता, यानी आपको पर मंथ कितने आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो हर परिवार को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि परिवार के खर्चों में मदद करेगी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि सर एक राशन कार्ड पर केवल 1000 रुपये मिलेंगे, या एक राशन कार्ड में अगर 5 मेंबर दर्ज हैं तो पाँचों को 1000 रुपये मिलेंगे। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा कि राशन कार्ड जिस व्यक्ति के नाम पर हो, यानी एक कार्ड पर केवल 1000 रुपये, केवल उस व्यक्ति के अकाउंट में 1000 रुपये भेजे जाएंगे, सभी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक राशन कार्ड पर केवल 1000 रुपये ही दिए जाएंगे।
ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट और क्या है, एंड लास्ट में चौथा पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट है खाद्य सुरक्षा। यह योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें भोजन की चिंता से मुक्ति मिलेगी, यानी उनको आप भोजन के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अतिरिक्त आर्थिक सहायता से परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो ये तो कुछ हो गई कॉमन सी चीज़ें। यहाँ पर नेक्स्ट पांचवा पॉइंट देखेंगे, जीवन स्तर में सुधार। इस योजना से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है, वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। ई-केवाईसी और डिजिटल लेन देन के माध्यम से यह योजना डिजिटल इंडिया को अभियान में मजबूती प्रदान करेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दें, एक और न्यूज़ इस समय चल रही है कि आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, केवल डिजिटल राशन कार्ड अब चलेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल राशन कार्ड अलग चीज़ है, वो आपके फ़ोन में होता है, वो आपका विजुअल होता है फ़ोन में, ठीक है। और आपका जो फिजिकली कार्ड होता है वो आपका अलाउड रहेगा, यानी राशन कार्ड बंद नहीं होंगे। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डिजिटल राशन कार्ड आ जाएगा, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। आपका ये राशन कार्ड कभी भी बंद नहीं हो सकता। आप चाहे डिजिटल राशन कार्ड आ जाए, चाहे जैसा राशन कार्ड आ जाए, ये वाला कार्ड कभी भी बंद नहीं होगा। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो पात्रता मापदंड, इसके हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के मानदंडों को पूरा करना होगा, यानी कि जो हम पात्रता बताने वाले हैं, इस पात्रता को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप ये पात्रता को मिसमैच करते हो तो आपको यहाँ पर राशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला यहाँ पर रहने वाला है कि आपके पास राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है, यानी आपके पास अगर राशन कार्ड धारक नहीं है, आप पर्ची के थ्रू राशन लेते हो, तो आप लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। सेकंड है वार्षिक आय अगर 1 लाख रुपए से आपकी ज़्यादा है तब भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो, आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका और अगर राशन कार्ड का ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। जिन लोगों ने नहीं करवाया है आप लोग उसको कंप्लीट करवा सकते हो। नेक्स्ट है बीपीएल या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कोई भी कार्ड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकर है तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हो। एंड फाइनली आपके लास्ट जो आपके घर में अगर कोई टैक्स पे करता है, कोई टैक्स देता है, तब भी आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लिखा हुआ है राशन में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव, यानी कुछ बदलाव किया जा रहा है आपकी राशन पे मिलने वाली वस्तुओं में। तो आप लोग यहाँ देख पाओगे, पहले आपको मिलता था 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ, अब आपको मिलेगा 2.5 किलो चावल एंड 2 किलो गेहूँ, यानी कि आधा किलो चावल में आपको यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। एंड ये आप लोग देख पाओगे 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूँ और चावल की मात्रा में ये संशोधन किया गया है। इस तरह चावल की मात्रा आपकी आधा किलो तक कम कर दी गई है, यानी आधा किलो चावल की कटौती करी जा रही है आपको जो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं उसकी एवज में। नेक्स्ट आप लोग देखोगे अंत्योदय अन्य योजना वालों के लिए क्या करा गया है यहाँ पर, तो उनके लिए आप लोग देखेंगे तो पहले इनको 14 किलो गेहूं मिलता था, 21 किलो चावल मिलते थे, जिसको अब 18 किलो कर दिया गया है चावल की मात्रा और 17 किलो कर दी गई है गेहूं की मात्रा। यानी टोटल आप अगर इनका कैलकुलेट करते हो तो मात्रा जो है टोटल 35 किलो बरकरार रखी गई है, बट यहाँ पर चावल को बढ़ा के गेहूँ कम करा गया है। तो कुछ भी हो, मतलब राशन आपका कम हुआ है तभी आपको 1000 रुपये पे कर रही है गवर्नमेंट। तो यार अगर इतना 1000 रुपये मिल रहे हैं और इतना राशन कम होता है तो अपने को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग बात करते हैं, अगर आपका अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आप लोग इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, उससे घर बैठे कैसे ई-केवाईसी कर सकते हो, तो वो प्रक्रिया आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर चले जाना है, जो हर एक स्टेट की अलग अलग होती है ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर ई-केवाईसी सेक्शन में चले जाना है, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर दर्ज करना है, OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा कर लें। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे सभी के आपको अपलोड कर देने हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो गया है। अगर वो मैसेज नहीं आता है तो आपको अपने राशन कार्ड डीलर से संपर्क करना चाहिए। अगर आ जाता है तो इसका मतलब आपके घर में ई-केवाईसी प्रक्रिया आपने राशन कार्ड पर पूरी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नए नियम और प्रतिबंध, यानी कि इसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं, आपके लिए पात्रता क्या रहेगी। तो योजना में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से आपका अगर बड़ा फ्लैट है, 4 पहिया वाहन है, तो आप लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, घर में अगर आपके 4 पहिया गाड़ी है तो इसके लिए आवेदन मत करिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट, बाग या खेत कुछ भी है या मकान, तब भी आप लोग इसके लिए आवेदन मत करिएगा। या फिर अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो भी आप इस योजना से बाहर होंगे। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए तक है। यानी अगर आप शहर के रहने वाले हो तो आप लोग 3 लाख रुपए से अगर ज़्यादा
भरते हो पर ईयर तो आप लोग फॉर्म मत भरिएगा। एंड अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो, गांव के रहने वाले हो, तो आप लोग की इनकम 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया कि योजना में शामिल होने के लिए आपको अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाके आवेदन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर एक चीज़ जो कंपलसरी है वो है आपकी बैंक पासबुक की जो फोटो कॉपी है, इसमें आधार कार्ड भैया ये लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, जिसको हम लोग आधार सीडिंग बोलते हैं, तो आपको इस योजना का फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। एंड आप लोग का डीबीटी सिस्टम अगर ऑन नहीं है तो आपके अकाउंट में 1000 रुपये भी ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो जिनको डीबीटी सिस्टम ना पता हो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट आप लोग को सीधे पैसे ट्रांसफर करती है, यानी इधर से एक बटन दबाया सीधे आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बीच में कोई तीसरा नहीं होता है। तो ऐसा प्रोसेस होता है डीबीटी सिस्टम। अगर आपका डीबीटी सिस्टम ऑन नहीं है, आपको नहीं पता है कैसे इसको ऑन करा जाए, या फिर आपको ये भी नहीं पता कि हमें कि डीबीटी सिस्टम ऑन है या ऑफ है, तो आपको सिंपली अपना आधार कार्ड लेकर के अपने नज़दीकी बैंक में चले जाना है जहाँ पर आपका अकाउंट है। तो वहाँ पर जाके आप अपना आधार कार्ड वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को दोगे तो वो मात्र 10 से 15 मिनट में आपका डीबीटी सिस्टम ऑन कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग पूरे कागज़ तैयार रखिए, क्योंकि फरवरी में किसी भी दिन आपका ये फॉर्म आ सकता है और आप लोग इसको तुरंत से भर दीजिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप लोग सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए डेली बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।